नमस्कार दोस्तों। आज बजट 2024 था। मोदी जी के थर्ड टर्म का पहला बजट था ये। और ऐसा था, मुझे लगा कि वो लोग केयर नहीं करते हैं, जो भी जॉब करते हैं। मतलब अगर मैं जॉब करता हूँ अभी इंडिया में, तो ज़्यादा कमाना मतलब 15 लाख के ऊपर कमाना एक जुर्म लगता है मुझे, क्योंकि 30% टैक्स। और जैसे ही मैं घर से निकलूँ, ऑफिस से निकलूँ, घटिया रोड है और सब जगह करप्शन है, पोल्यूशन है। मतलब कहाँ जा रहा है? मतलब 30% 15 लाख के ऊपर। ओके, तो 15 लाख अभी के हिसाब से, अगर मैं मेट्रो में हूँ, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई में हूँ, 15 लाख कुछ भी नहीं है दोस्तों। ओके, 15 लाख में एक छोटा एसयूवी आता है। ओके, तो उस पर 30%। ओके, और 15 लाख कमाकर मैं जो भी बचता है उसमें अगर जो भी खरीदने जाऊँ, तो मैं एक अच्छा गुड्स ही खरीदूंगा, तो उस पे ऊपर एटलीस्ट 18 से 28, मतलब 18 to 28% जीएसटी है दोस्तों। ओके, तो इफेक्टिवली मैं मतलब 50% ऑफ माई अर्निंग्स, ओके, जो भी मैं खर्चा करता हूँ वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जो कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ 6% या उससे भी कम लोग इंडिया में इनकम टैक्स भरते हैं और उनके ऊपर इतना जुल्म होता है। तो यहाँ पर लगता है कि जो भी करप्शन करते हैं या जो भी ब्लैक मनी में ट्रेड ट्रेड करते हैं या अनएम्प्लॉयड बैठना या एग्रीकल्चर इनकम जो भी करोड़ों में कमा रहे हैं, वो लोग ज़्यादा मज़ा उड़ा रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे इस कंट्री में। और जस्ट देखेंगे कि कैसे टैक्स स्लैब चेंज हुआ है। मतलब इन्फ्लेशन बहुत ही हाई है। ओके, तो फिर भी टैक्स रेट देखेंगे कैसे लाया है उन्होंने। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, इस बार 3 लाख तक जो भी कमाएगा, ओके, 3 लाख तक, मतलब जो भी मजदूरी करता है या जो भी जस्ट ज्वाइन हुआ है वर्कफोर्स में, उनको कुछ टैक्स नहीं है। ओके, तो उनको उन्होंने बख्श दिया है। और उसके ऊपर जो भी जस्ट सर्वाइव कर रहे हैं, ओके, जो भी जिनका भी सर पानी के ऊपर है, 3 लाख से 7 लाख। ओके, मतलब जो भी जोमेटो या स्विगी में डिलीवरी करते हैं, ऐसे काम करते हैं, उनके उनके लिए टैक्स नहीं है। जो भी जस्ट एक ऑफिस में कदम रखा है, ओके, सो उनके लिए 5% टैक्स है। मैं इस अंत के बाद मैं जस्ट कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, कितना आप कमाते हो। और 7 लाख से 10 लाख। ओके, मतलब ऐसा है कि अगर आप 10 लाख कमाते हो, तो आप 3 लाख के अमाउंट पर कुछ टैक्स नहीं पे करते। ओके, तो बाद में जो 3 लाख से 7 लाख का अमाउंट है, जो कि 4 लाख आता है ना, 4 लाख के ऊपर सिर्फ 5% देना पड़ेगा। ओके, ऐसा कैलकुलेट करते हैं गवर्नमेंट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर 7 लाख कमाते हो तो पूरा 7 लाख पर 5% देना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ 4 लाख। ओके, आप 7 लाख कमाते हो तो 4 लाख पर 5% देना है, और बाकी 3 लाख पर, पहले 3 लाख पर कुछ नहीं लगेगा। ऐसा इंक्रीमेंटल एडिटिव है। ओके, अगर आप 10 लाख तक कमाते हो पैसे, तो आपको 10% देना पड़ेगा इस 3 लाख के ऊपर। ओके, ऊपर के 3 लाख पर। अगर आप 12 लाख तक कमाते हो तो 15% है दोस्तों। ओके, मतलब इस 2 लाख पर आपको 15% देना पड़ेगा। और अगर आप 15 लाख कमाते हो तो ऊपर का 3 लाख पर आपको 20% देना पड़ेगा। और यहाँ से मुझे पेन महसूस होता है दोस्तों। अगर 15 लाख से ऊपर कमाते हो तो आपको 30% बहुत ज़्यादा है दोस्तों, वो भी 15 लाख मतलब अभी तो, अगर जस्ट आपको 2-3 साल एक्सपीरियंस है, अगर आप सॉफ्टवेयर में हो या आप कॉमर्स में हो या कहीं पे भी हो, जस्ट बैंक का मैनेजर भी इतना कमाता है। ओके, तो मतलब उनको भी 30% टॉप टॉप ब्रैकेट में डालना, मतलब मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा। तो जस्ट 15 लाख के ऊपर जो भी कमाते हो आप, उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा दोस्तों। ओके, तो जस्ट हम यहाँ पर स्क्रिप करके जस्ट कैलकुलेट करेंगे रफली। मतलब आप अपने आप हिसाब से करो बाद में, मतलब आपको कितना आता है। हम देखेंगे, जस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आता है दोस्तों। ओके, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 3 लाख कर, तो 3 लाख तक तो कुछ टैक्स नहीं। ओके, अगर आप बाय मिस्टेक उसके ऊपर हो, मतलब जो भी आप मेहनत करके कमा रहे हो, ओके, कुछ कुछ बात है, मतलब टैक्स बहुत ज़्यादा है। 6 लाख तक आप कमा रहे हो। ओके, मैंने 6 लाख लिया है, अगर ज़्यादा हो तो आप कैलकुलेट करके देख लो। 6 लाख कमा रहे हो तो 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख कमाते हो तो 55,000 आपको टैक्स करना देना पड़ेगा। अगर आप 12 लाख कमाते हो तो 85,000 टैक्स देना पड़ेगा। 15 लाख कमाते हो तो 1,75,50 1,45,000 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और आप 20 लाख कमाते हो, ओके, तो लगभग 3 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो ये है इस साल का टैक्स ब्रैकेट जो भी इनकम टैक्स भरते हैं। ओके, और अगर हम देखेंगे जो भी स्टॉक्स में डील करते हैं ना,
जो भी फुल टाइम स्टॉक्स में ही करते हैं उनका हम देखेंगे कि कैसा है। ओके, तो यहाँ पर दोनों तरफ से बढ़ा है दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका डेफिनेशन क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब जो भी आप एक साल के नीचे सेल करते हो, जो भी हो, लाइक जो भी हो, जो भी इनकम आता है आपको एक साल के ऊपर, मतलब 12 मंथ्स। ओके, और ये मंथ स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से मार्च 31। ये एक ईयर कैलकुलेट होता है। अगर इसके बीच आप जो भी सेल करते हो, मतलब बाई किया आपने लीजिए अप्रैल 1 को, ओके, और आपने सेल किया मार्च 30 को, ओके, तो विद इन ईयर हो गया, तो आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर आपने खरीदा अप्रैल 1 को, ओके, 2024, आपने बेचा मार्च, आपने बेचा अप्रैल 1 2025 को, ओके, तो एक साल के ऊपर हो गया, तो वहाँ लॉन्ग टर्म हो गया। ओके, तो एक साल के ऊपर आपने बेचा, कुछ भी खरीदा हो और आपने बेचा एक साल के बाद, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। ओके, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 1,25,000 में है तो कुछ टैक्स नहीं लगता है, और इसके ऊपर अगर कुछ भी लगा, ओके, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, टैक्स है 20। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है दोस्तों, वो 15% था। ओके, पहले 15% था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अभी वो हो गया है बढ़कर 20%। ओके, तो 20% बढ़ा है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जो भी आपने एक साल होल्ड किया और बाद में बेचा, वो पहले 10% था दोस्तों, अभी 12.5% बढ़ गया है। ओके, तो दोनों इंक्रीज हुआ है। मतलब पता नहीं वो लोग इसको क्रिमिनल मनी देखते हैं शायद, या कुछ गंदा तरीके से पैसा कमाना ऐसा सोचते हैं। और जो भी ट्रेड करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, जो भी डर था ना, जो भी रूमर्स थे कि वो लोग एफ एंड ओ पर कुछ अटैक करेंगे और उसको कर्व करने का सोचेंगे, उसको कम करने का सोचेंगे, तो उन्होंने यहाँ पर अटैक किया है एस टी टी, जो कि एक स्टैट्यूटरी टैक्स रहता है, गवर्नमेंट को जाता है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। ओके, तो ये पहले 0.02% था। ओके, जो भी आपका ट्रेड वैल्यू रहता है उसका 0.2% आपको एस टी टी देना था। ओके, तो आप पैसा बनाए या गवाएंगे, ओके, तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा। वो उन्होंने बढ़ाकर 0.1 कर दिया दोस्तों। ओके, तो 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। मतलब आपको ये नंबर कम लगता होगा, 0.2, मतलब अगर आप 0.02 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे, मतलब 5 गुना, तो 0.1 आता है, तो ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ओके, तो इन्होंने एस टी टी ये बढ़ाया है एफ एंड ओ के लिए, सिर्फ एफ एंड ओ के लिए। एफ एंड ओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो भी करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एफ एंड ओ में आपने ट्रेड लिया है तो हर आपके वैल्यू पर आपको 0.1% देना होगा। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर के लिए कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जो ट्रेड करते हैं उनके लिए जाता है। ओके, तो स्टॉक एस टी टी यहाँ पर भी लॉस है। अगर हम जस्ट देखेंगे अगर ग्लोबली कैसा हम कंपेयर करते हैं, ओके, मैंने जस्ट यूएसए का देखा, यूएस का, वो एक डेवलप नेशन है, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, अगर कंपेयर नहीं कर सकते, जस्ट देखने के लिए मैंने देखा कि कैसे है उनका। तो वहाँ पे क्या है दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो लोग इनकम में ही ऐड कर देते हैं। ओके, मतलब हमारा जो ये पहले हमने डिस्कस किया, लाइक 3 लाख तक कुछ टैक्स नहीं है, बाद में 15 लाख के ऊपर 20% है, उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को उसमें ही ऐड करके टैक्स करने का सोचा है दोस्तों। ओके, तो वो उसका उनका रेंज है 10% टू 35%, मतलब जो भी बहुत कम कमाते हैं उनको 10% है। ओके, तो लोएस्ट ब्रैकेट जो लोएस्ट ब्रैकेट में जो आता है उनको 10% है, हाईएस्ट ब्रैकेट में जो आता है उनको 37% है। ओके, अगर जो भी फुल टाइम स्टॉक मार्केट में ही करते हैं और उनका फर्स्ट ब्रैकेट में आता है तो उनको 10% देना पड़ेगा, जो कि इंडिया के हिसाब से कम है। मतलब इंडिया में 20% है। ओके, अगर आप 1,25,000 के ऊपर प्रॉफिट बना लिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो आपको 20% देना पड़ेगा। वहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप लोअर ब्रैकेट में भी आते हो, मतलब 1 लाख तो बहुत कम है। ओके, तो वहाँ पे पहला ब्रैकेट ही $40,000 तक है। ओके, 40,000 मतलब 40 लाख, वहाँ कंपेयर नहीं कर सकते, जस्ट बता रहा हूँ मैं। 40 लाख के अंदर जो भी कमाते हैं उनको 10% है वहाँ पे लगभग। ओके, अप्रॉक्सीमेटली, तो इनकम में ही ऐड करते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म गेन। ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है जो है वहाँ पे 0%, 15% और 20%। ओके, जो कि अमेरिका एक विकसित देश है, वहाँ पर भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20% तक ही है दोस्तों। ओके, हाईएस्ट। तो यहाँ पर हम लोग 12.5 रख रहे हैं, जो सिर्फ 6% लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इतना हाई रखा है, मतलब पता नहीं, डिस्करेजमेंट ऐसा ही लगता है मुझे।
जस्ट अंदर जाकर देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में ब्रैकेट कहाँ कहाँ पर है, ओके वहाँ पे जस्ट हम रेफरेंस के लिए देखेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे वहाँ पर भी। और एक बात करता हूँ मैं, अगर कंट्री को आगे बढ़ना है ना तो स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा दोस्तों। मतलब ओके स्टेबिलिटी मतलब यहाँ पर आप देखोगे अमेरिका जो है ये नहीं बढ़ाता है, ओके मतलब टैक्स रेट कभी नहीं बढ़ाता है वो 15 ओके। वो जो भी बढ़ाता है इन्फ्लेशन जैसा रहता है वहाँ वैसे वो लोग ये जो ब्रैकेट रहता है ना 0 to कुछ अमाउंट ये लोग कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करते हैं, ओके मतलब ब्रैकेट्स ही बदलते हैं ना कि टैक्स रेट ही, ओके तो ऐसा है। तो इंडिया में कैसा हो रहा है, मतलब ये लोग टैक्स ही बदल रहे हैं, ओके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 10% से 12.5 बढ़ा दिया लॉन्ग टर्म एलटीसीजी को, और एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 20% कर दिया, ओके। तो ये मतलब सालाना ऐसे ऊपर नीचे करते रहेंगे तो लोगों को प्लान करके मतलब स्टेबिलिटी नहीं आएगा, ओके। वो लोग डरते रहेंगे अगर अगले साल इन्होंने बढ़ाकर 25% कर दिया या इनकम में ही ऐड करना बोल दिया, मतलब ओके तो कैसे प्लान करेंगे ना, मतलब डर सा माहौल रहता है, ओके। सो इंडिया को अगर बढ़ना है, विकसित नेशन बनना है तो स्लैब मतलब टैक्स रेट फिक्स रखना है, ओनली स्लैब्स अप या डाउन रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम तक जस्ट देखेंगे एलटीसीजी में क्या ब्रैकेट है, ओके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका इनकम जो भी हो, ओके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 47,000 के बिलो है, ओके तो आप कुछ भी टैक्स नहीं पे करते हैं दोस्तों यहाँ पर, ओके। तो हमारा जो भी है 1.25 लैक्स लाइक 1,25,000 इनका आप देखोगे $47,000 है दोस्तों, ओके। अगर आप मैं जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बताऊं ये इंडियन करेंसी में कितना होता है, 83 कुछ चल रहा है हमारा, तो लगभग 40 लाख होता है, 29 लाख, तो 40 लाख दोस्तों वहाँ पर 40 लाख तक अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ नहीं पे करते, और उस इस ब्रैकेट से 518,900, ओके तो इतना अगर आप कमाते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, देखते हैं कितना होता है वो सेकेंड ब्रैकेट में ना, मैं रफली ऐसा पकड़ता हूँ इसको 83, तो ये बनता है 4 करोड़ दोस्तों, 4 करोड़ 30 लाख तक आप कमाते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सिर्फ 15% टैक्स है वहाँ पे, ओके। इस ब्रैकेट में अगर 40 लाख से कितना हुआ करोड़ों तक, ओके तो मतलब उतना वहाँ पर अमेरिका ऐसा है। तो जस्ट मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ 0, 15, 20% ऐसा है वहाँ पर। तो ये रहा दोस्तों एक स्नैपशॉट कि कैसे रहा, और एक स्मॉल पॉइंट है जो डिडक्शन है, उन्होंने 75,000 पर ईयर दिया है, मतलब एचआरए हो गया और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना लाइक लोन वगैरह घर का लोन वगैरह वगैरह, वो सभी 75,000 पर ईयर हुआ है जो भी सैलरीड है, डिडक्शंस ले सकते हैं वो लोग, वो भी कम है 75,000 डज इट मैटर, आई मीन राइट। डिडक्शन मतलब यहाँ ऐसा आता है कि मैं एग्जांपल दूंगा आपको, अगर मैं 4 लाख कमाता हूँ समझिए, ओके तो ये 1 लाख यहाँ पर आ जाता है ना, मतलब टैक्स कितना यहाँ पर 5% का टैक्स आता है, ओके 1 लाख पर, तो मैं डिडक्शन अगर लूँगा तो 3,75,000, ओके। सो 75,000 मतलब 75,000 में डिडक्शन ले लूँगा अगर कुछ मैंने अगर मैं क्वालिफाई करता हूँ किसी पर, सो सिर्फ मुझे 25,000 रुपीज़ पर 5% देना पड़ेगा, ऐसा वर्क करता है डिडक्शन। तो ये रहा दोस्तों क्विकली बजट में टैक्स रिलेटेड जो भी आम आदमी को इफ़ेक्ट करेगा, तो ये रहा एक क्विक स्नैपशॉट। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा।